हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही यूनिक वीडियो है और ये आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि जब भी हम बीमार होते हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, यानी हॉस्पिटल में, क्लिनिक या फार्मेसी जहाँ भी। तो वहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर्स हमारे सिम्टम्स देखकर उनकी डायग्नोसिस करते हैं और उसके आधार पे हमारे डॉक्टर्स हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, डॉक्टर्स बहुत सारी एब्रीविएशंस यानी मेडिकल टर्म्स का यूज करते हैं। उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बिकॉज ये इस चैनल पर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड सभी बेसिक जानकारी से लेकर टॉप तक सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं आरएक्स का मतलब क्या होता है। आरएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन। जब भी डॉक्टर्स आप बीमारी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या मेडिसिन लिखते हैं, उसके ऊपर आरएक्स जरूर लिखते हैं। उसके बाद में होता है डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस। किसी भी बीमारी का सिम्टम्स के आधार पर पता लगाने के लिए उसका डायग्नोसिस जरूरी होता है। बिना डायग्नोसिस किसी भी बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सीबीसी रिपोर्ट हो या अदर कोई टेस्ट हो। नेक्स्ट है बीपी। ये तो बहुत सारे फ्रेंड ने सुन रखा होगा, वैसे बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर है। बीएक्स, यहाँ पर इसका मतलब था बायोप्सी। तो बहुत सारे फ्रेंड पूछ रहे थे कि बायोप्सी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बायोप्सी के बारे में। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट की बॉडी के जो ऑर्गन होता है, उसके टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी का पता लगाने। इसके बाद देखेंगे एफेक्ट्स क्या होता है। फ्रैक्चर, जब भी शरीर में कोई टूट फूट होती है तो उसके एफेक्ट्स लिखते हैं। एफेक्ट्स का मतलब सिम्टम्स, कोई बीमारी होती है उसके जो जो सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद में होता है ओडी। ओडी का मतलब है जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें लिखता है ओडी, मतलब कोई भी मेडिसिन होती है वो 1 से डे, दिन में एक बार लेनी होती है। बीआईडी वैसे होती है यानी कि ट्वाइस ए डे। टीआईडी का मतलब थ्राइस ए डे। क्यूआईडी का मतलब 4 टाइम्स ए डे, कोई मेडिसिन होती है 4 टाइम्स ए डे लेनी होती है। एचएस का मतलब यानी बेड टाइम, यानी कि नाइट को। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एसी, एसी का मतलब होता है बिफोर मील। ठीक है, यानी कि कुछ मेडिसिन तो खाने से पहले लेनी होती है। पीसी, इसका मतलब होता है आफ्टर मील, जो मेडिसिन खाने के बाद लेनी होती है उसके आगे लिखा होता है पीसी। वैसे ही बीवीएफ होता है, इसका मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि मॉर्निंग में नाश्ते से पहले। इन सब का कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, जो पहले जो खाने से पहले जो मेडिसिन होती है उनका, लाइक 15 मिनट, 20 मिनट्स। कुछ पीपीआई होते हैं मैक्सिमम, तो उनको खाने से पहले ही लेते हैं। उसके बाद में होती है एसओएस। इसका मतलब था इफ़ नीडेड, यानी कि आपको ज़रूरत हो। लाइक कुछ पेन किलर्स होती हैं, ठीक है, वो हमें जब पेन होता है या जब ज़रूरत हो तभी हमें उनको लेना है, उनको कंटिन्यू नहीं लेना होता है। उसके बाद में 1 TSF, इसका मतलब 1 टीस्पून। इसमें कितनी क्वांटिटी आती है? 5 ml, ओनली 5 ml आती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक छोटा सा किसी एक प्रिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको हम देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे अभी देखने को तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए लगाया है। ऐसे ही डॉक्टर इन प्रिस्क्रिप्शन में इसके आगे ही सब मेंशन करते हैं। इसमें आगे हम बात करते हैं कि आईवी, ये लाइक कुछ इंजेक्शन जब यूज़ करते हैं तो ये टर्म्स यूज़ होती है। आईवी का मतलब है इंट्रावेनस, जो इंजेक्शन इंट्रावेनस वेन के अंदर लगने होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये सब इंजेक्शन पे भी लिखा होता है। उसके बाद आईएम होता है इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन मसल्स में लगते हैं, वहाँ पर यूज किया जाता है। एससी क्या होता है? सबक्यूटेनियस। जीटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ठीक है, टीए भी लिखा होता है, इसका मतलब टैबलेट। ये तो आपको बहुत सब लोगों को पता ही होगा। वैसे सीएपी का मतलब कैप्सूल्स लिखा होता है। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, जब भी कोई चोट लगती है या अंदरूनी शरीर के अंदर किसी पार्ट के बारे में जानना होता है तो डॉक्टर सीटी के लिए एडवाइस करते हैं। वैसे ही क्या होता है एमआरआई। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये फ्रेंड क्या होता है कि सीटी से भी हाई क्वालिटी होती है। इसमें क्या होता है, बिल्कुल बारीक, यानी कि इमेजिंग फॉर्मेट के अंदर हमें किसी चीज़ के बारे में पता करना होता है तो ये बहुत बारीक होता है। ये मतलब बारीक से बारीक एक नर्व्स होती है, वहाँ तक भी मतलब इसको क्लियर शो करती है कोई प्रॉब्लम होती है तो। उसके बाद में क्या होता है कि एच आर मतलब हार्ट रेट होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि नॉर्मल अगर किसी बॉडी पार्ट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखनी होती है ऊपरी तौर पर, तो हमें एक्सरे किया जाता है। उसके बारे में थोड़ा और क्लियर जानना होता है तो सीटी किया जाता है। और बिल्कुल लास्ट एक जो ऑप्शन आता है वो एमआरआई का आता है। ये बिल्कुल जो बॉडी पार्ट्स होता है उसके अंदर तक देखने की कैपेसिटी रखता है। उसके बाद में होता है सीएडी। सीएडी मतलब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद में आता है सीए, इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट। ईएनटी, इसका मतलब ईयर नोज थ्रोट। बहुत बार ऐसा देखा होगा कि ये ईएनटी का हॉस्पिटल है, इसका मतलब वो ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड डॉक्टर हैं। सीबीसी, यहाँ पे इसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट।
CXR का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे, सी का मतलब चेस्ट होता है और XR यहाँ पर एक्सरे को प्रेजेंट करता है। ठीक है यार, टोटल नी रिप्लेसमेंट बहुत बार ऐसा होता है जब किसी के पेशेंट के घुटनों में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उनको जब नी रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करते हैं तो वहाँ पर TKR यूज किया जाता है। THR इसका मतलब टोटल हिप्स रिप्लेसमेंट। HB यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन के लिए यूज किया जाता है। GTT ये ड्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई मेडिसिन अगर ड्रॉप के रूप में यूज होती है तो वहाँ पर ये GTT लिख देते हैं। ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सभी कैंडिडेट को तो वैसे पता होगा बहुत सारे टर्म, लेकिन जो नॉन मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। SYR का मतलब होता है सिरप होता है, जो भी हम सिरप यूज़ करते हैं तो SYR भी उसको लिख देते हैं कई बार। MCG माइक्रोग्राम्स, जब हम कोई टैबलेट लेते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा स्टिप के ऊपर 400 mcg 200 mcg ऐसा लिखा होता है, यानी कि वो उसकी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करता है। STAT स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, जब कोई पेशेंट किसी मेडिसिन या कुछ उसको अर्जेंट देनी होती है इमीडिएटली, यानी कि उसी टाइम देनी होती है तो डॉक्टर उसको स्टेट लिख देते हैं, यानी कि कोई इंजेक्शन है तो उसको इंजेक्शन के आगे स्टेट डाल दिया, यानी कि वो तो इमीडिएटली उसको देना है। आपने बहुत बार ये OTC वर्ड सुना होगा, ठीक है। OTC का मतलब ओवर द काउंटर, यानी कि वो मेडिसिन जो कि हम विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट फार्मेसी से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है IPD। फ्रेंड्स, आप जब भी कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा IPD OPD ये वर्ड बहुत बार आपने सुने होंगे। IPD का मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में ही होते हैं। OPD का मतलब था आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो पेशेंट नॉर्मली डॉक्टर को दिखा कर आते हैं और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ मेडिसिन उनको देकर उनको घर पर ही जाने की एडवाइस देते हैं, तो वो सब OPD के अंदर ही आते हैं। ER, वैसे आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा ER ICU SICU। ER का मतलब था इमरजेंसी रूम, ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, SICU होता है सर्जिकल ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU क्या होता है फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा वैसे, जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है, बहुत सीरियस होता है, उसको ICU में ही वेंटिलेटर और मशीन के सहारे उसको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। SICU में क्या होता है, जो भी फिर उसका जो सर्जरी अगर करनी होती है तो उसको SICU में रखा जाता है सर्जरी करने के बाद में, ठीक। CCU इसमें इसका मतलब होता है कॉर्नरी केयर यूनिट। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी कोई कार्डियो से रिलेटेड हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसको CCU में ही रखा जाता है। उसके बाद आता है NICU, इसका मतलब नियोनेटाल इंटेंसिव केयर यूनिट। जब भी डिलीवरी होती है और उस छोटे बच्चे में अगर कोई एबनॉर्मलिटी मिलती है या उसको कुछ केयर करने की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको NICU में ही रखा जाता है। OT इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग थिएटर या ऑपरेशन थिएटर भी इसको बोल सकते हैं। ED हमने देखा इमरजेंसी डिपार्टमेंट। PICU का मतलब था पल्मोनरी इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ पर लंग्स से रिलेटेड जितने भी पेशेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको PICU में रखा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं LNW, यहाँ पर क्या लिविंग एंड वेल, यहाँ पर पेशेंट को टेक केयर के अंदर रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना कि जो भी मेडिकल फील्ड में एब्रीवेशंस यूज होती है उनकी कुछ फुल फॉर्म के बारे में जाना, ये बहुत कुछ बेसिक टर्म्स हैं और आगे भी हम इनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपके लिए हर डेली कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अपडेट लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ। जय हिंद।